अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये वीडियो आपने लाजमी अभी देखनी है और ख़ास तौर पे वो लोग तो लाजमी देखें जो सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं अपने आप को और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का प्रचार करते नजर आते हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि अदरवाइज एक तो आप में हिम्मत नहीं है, दूसरा आपको वो हजम नहीं होगी, पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे आप इसको। लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देखें, जिस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा ये दिखा के आपको कि हमारे दीन मजहब इस्लाम में जो चीज़ कह दी गई है उसमें कितनी बड़ी हिकमत है और उसके कितने खूबसूरत रिजल्ट्स होते हैं अगर एक बंदा इस्लामिक टीचिंग्स के ऊपर चल रहा होता है। द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक टीचिंग के आपके अगर दूसरे मजहब के लोग भी हैं ना तो वो भी मजबूर हो जाते हैं आपकी इज्जत करने के लिए, अगर आप सही कुरान, अल्लाह के रसूल का पैगाम और अल्लाह के अहकामात और जो हमारे मजहब की तालीमात हैं अगर आप उनके ऊपर पूरा चलते हैं तो बाकी मजहब के लोग भी मजबूर हो जाएंगे आपकी इज्जत करने के लिए। आई होप कि आपने मेरे एक्सप्लेन करने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा जज कर लिया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें शाहरुख खान एक इवेंट के ऊपर खड़े हुए हैं, कहीं पे वो जाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ टोटल खड़ी हुई हैं। एक हिजाब के अंदर है जो कि अपने लिबास से और वैसे भी वो मुसलमान लग रही है, और बाकी 2 इंडियन लड़कियाँ हैं या पाकिस्तानी शायद होंगी वो भी, जिन्होंने ना हिजाब किया हुआ है, ना दुपट्टा है, ना पर्दा है, और वो भी एक्साइटेड बड़ी हो रही हैं शाहरुख खान को देख के, और वो भी एक्साइटेड बहुत हो रही हैं जो हिजाब और प्रॉपर अबाया करके लड़की पर्दे में के अंदर है। शाहरुख खान को वो जो 2 लड़कियां हैं वो हग करती हैं एक्साइटमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो उनके सामने वो जब आया तो एक्साइटमेंट तो होती है। अब वो एक्साइटमेंट में उन्होंने हग भी किया, उन्होंने हाथ भी मिलाया, और उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जब बारी आती है, शाहरुख खान जब बढ़ते हैं, वो जो इस्लामिक एक बच्ची वहाँ पे अबाया और पर्दे के अंदर प्रॉपर है, उस बच्ची ने एक चीज़, तो उस बच्ची ने हाथ भी नहीं बढ़ाया। दूसरा, उस बच्ची के हाथ बढ़ाने से पहले ही शाहरुख खान ने उसकी अपीयरेंस से, उसकी जो तरबियत से और उसके लिबास से उसको उसने जज कर लिया पहले से ही, और उसने दूर खड़े होके उसने कहा कि ये इसको मैं ना तो मैं गले मिलूंगा ना ये मिलना चाहती है, क्योंकि इनके लिए ये बहुत गलत बात है। और उसने दूर से ही हाथ से उसने आदाब इस तरह से किया, और वो बच्ची ने भी आगे से इसी तरह दूर से, गैप है, और उसने सलाम का जवाब भी दिया, और शाहरुख खान ने भी अस्सलाम वालेकुम या जो भी आदाब उन्होंने कहा वो किया उन्होंने। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन है उस चीज़ की जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखें कि एक तो आप कहेंगे कि शाहरुख खान क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, नीयत बहुत मैटर करती है, अच्छी सोच होनी चाहिए, वो आगे भी बढ़ सकता था हक करने के लिए उसको, लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? आपने ये सोचा? ये थोड़ी सी 30 सेकंड से भी कम की वीडियो है, लेकिन इतना बड़ा लेसन है। क्योंकि आजकल लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने उनकी दुम पे पाँव रखा हुआ है। तो ये जो लिबरल्स हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत बड़ा एक मुंह पे थप्पड़ भी है और एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कुरान, हदीस, हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, पैगामात, जो अल्लाह के अहकामात तालीमात हैं, जो कुरान हमें बताता है, उस पे एक इंसान, एक बच्ची या एक बच्चा अमल करे और उसके साथ बुरा हो। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कुछ जगह पे मैं मानता हूँ कि हर तरह के प्रिकॉशंस, मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ गलत होता है। लेकिन 90% आपको इस चीज़ को मानना होगा कि ये जो लोंडे लपाड़े होते हैं इस तरह के, ये जो लड़के होते हैं जो ये लड़कियों के छेड़छाड़ करते हैं या उनसे इस तरह की ज़्यादतियों का मामला होता है, उसके अंदर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ एक बच्ची या एक लड़की या एक औरत ने वो प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं किए होते। अब ये वो बात, मैं आ जाता हूँ उस बात के ऊपर कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी क्यों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और उन्होंने क्यों ये बात कही थी कि आपका पर्दा करना, आपका अच्छे कपड़े पहनना, टाइट कपड़े ना पहनना, आपका बहुत ज़्यादा बनना संवरना, आपका बिना दुपट्टे के बाहर निकलना, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी एक थ्रेट है बहुत ज़्यादा, और चांसेस हैं कि आपके जो अगला बंदा आपको देख रहा है वो भी आपके बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रहा हो। मुझे एक कोट याद आती है, इरशाद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कहा करते थे कि ये जो ईमान और हया होता है ना, ये बाहमी साथी हैं। किसी की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर होते हैं, और इनमें से अगर एक भी ख़त्म हो जाए या एक भी कम हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यानी अगर आप में हया भी है, अगर आपका ईमान भी है, तो अगर आपकी हया ख़त्म हो जाएगी ना तो आपका ईमान भी गया, और अगर आपका ईमान ख़त्म हो गया तो फिर आपकी हया भी गई।
फिर आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप टीवी चैनल के ऊपर आके ये मथीरा जैसी सो कॉल्ड आप इस तरह से हो जाती हैं, और इसके घर वाले भी फिर आपसे रिश्ता जो है वो तोड़ देते हैं, और फिर आप इस्लाम पे बात भी करती हैं। तो ये यानी हमारा लेवल आ गया है, और हमारे ऊपर अब ये लोग हमें बताएंगे इस्लाम के बारे में, और एक इस्लामिक स्कॉलर को ये लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, और ऊपर से बात भी वो किसके हक़ में यानी कर रहे हैं कि जी पर्दा करना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी पर्दा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या हिजाब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जिस तरह मर्ज़ी बाहर घूम सकती हैं, और इससे किसी सोसाइटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और लेकिन हम इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम इस्लाम प्रैक्टिस करती हैं। कौन सा इस्लाम है भाई? मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात की कि ये कौन सा राह रास्त पे आना है, ये कौन सा असर है जो तुम लोगों पे हो रहा है कि एक दिन ये लोग जाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के उसमें जाके मुनाजरे में, वहाँ जाके सवाल करते हैं, वहाँ पे स्टोरी घड़ते हैं, 10 रिलीजन बदलते हैं और कहते हैं फिर मैं मुस्लिम हुई, फिर मैंने ये छोड़ा, फिर मैंने वो किया, और अगले ही दिन अपनी इंस्टा पे जाके ये लोग जो है वो पोर्नोग्राफी प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इस्लाम है, ये इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आप आगे से हमें बता रहे हैं कि इस्लाम में ये है, ये बात इन्होंने ठीक की है, ये बात इन्होंने ठीक नहीं की। बिलीव में यही इस्लाम की खूबसूरती है, यानी पर्दे के अंदर रहना, अपने आप को ढांप कर रखना। अब आप ये वीडियो मैं दोबारा अगर आपके सामने ये चला सकूं, आप देखेंगे कैसी रौबदार ये लड़की उसमें लग रही है, और अगला बंदा जो है वो मजबूर हो गया है, उसको सलाम तो वो कर ही रहा है, लेकिन उस सलाम के साथ साथ एक रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो ये आपने कभी कभार डिसाइड करना होता है कि आप अगले बंदे को कितना मौका देते हैं लोगों को। पहले आप अपने हिस्से का काम तो करें। आप घर से मुझे बताएं वो, और क्या वो औरतें ठीक हैं, क्या वो बच्चियां ठीक हैं कि जो घर से निकलती है ना उसके सर पे दुपट्टा होता है, ना वो पर्दा करती है, और दुपट्टा उसने गले में ना होने के बराबर लिया होता है। इससे अच्छा तो वो दुपट्टा भी गले में ना डालें। और बिलीव में कई दफ़ा तो ऐसा ऐसा औरतों की ड्रेसिंग देखने को मिलती है, बच्चियों की ड्रेसिंग देखने को मिलती है कि शर्म आ जाती है, शर्म आ जाती है, और आप देख नहीं सकते यानी, और उनको पहनते हुए शर्म नहीं आ रही होती। कहाँ होते हैं इनके माँ बाप जब बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं? कहाँ होते हैं इनके बाप या इनके वालिदैन जो होते हैं? क्या उनको नहीं पता होता? मैंने 10 दफ़ा ऐसे सोसाइटी के अंदर लोग देखे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उनकी बच्चियों को देख के इतनी शर्म आ रही होती है, मेरा दिल करता है कि मैं जाके इसके बाप या इसकी माँ को जाके ये पूछूं कि आप यू डोंट इवन नोटिस, आपने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन क्या करें, जब बात वही है ना कि जब उनको ही ख्याल नहीं है, उनके अपने माँ बाप को ही ख्याल नहीं है, और उस बच्ची को ही ख्याल नहीं है, तो फिर जब बाद में कोई मामलात होते हैं, तो उसके बाद फिर सारा जो मलबा है, सारा ब्लेम जो है वो सोसाइटी के ऊपर, गंदी सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी। कितनी ऐसी ख़वातीन हैं, कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो अब निकलती हैं, सुबह निकलती हैं घर से, शाम को सही सलामत घर वापस आती हैं, कोई उनको देखता तक नहीं है। लेकिन बताऊँ वो कौन सी बच्चियाँ होती हैं, बताऊँ वो कौन सी औरतें होती हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने कपड़े किस तरह के पहने हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे के ऊपर नहीं चलती, ना वो ये कैंपेन्स चलाती हैं, और ना ये वो आज़ादी ये लेने की कोशिश कर रही होती हैं। इस्लाम ने तो ऑलरेडी औरत को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दे रखी है माशरे के अंदर, अगर वो उसको समझे तो। लेकिन सॉरी, ये वाली आज़ादी नहीं दी हुई जो आजकल ये लिबरल्स ले झंडे इन्होंने हाथों में पकड़े हुए और ये लेके निकल रहे हैं। इसीलिए औरत की खूबसूरती यही है कि पर्दा किया जाए, अपने आप को ढांपा जाए, अपने आप को इस तरह से रखा जाए कि लोग और दूसरे ये जो हैं ये अपनी औकात में रहें। आपने लोगों को उनकी औकात में रखना है, और अगर आप इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर नहीं पूरा उतरती हैं तो फिर आपको अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी भी कह दे तो आपको तकलीफ़ हो जाती है, आपको आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका जो स्टाइल है, आप जो लिबरलिज्म को लेके चल रही हैं और जो आज़ादी आपको चाहिए, क्योंकि कोई बंदा उसके बारे में बात कर रहा है। और सरप्राइजिंगली आप अगेंस्ट भी उस चीज़ के जा रहे हैं कि वो बंदा अपने बात से बात नहीं कर रहा है। कुरान, हदीस, अल्लाह के अहकामात, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, और हमारा मज़हब, वो चीज़ें हैं जो डिस्कस करता है और वो बता रहा है। लेकिन अफ़सोस दर अफ़सोस अलमिया है ये कि हम लोगों को आज वही बातें बुरी लगती हैं। आप खाक तरबियत करेंगी अपनी नस्ल की, आप खाक अपनी बच्चों की तरबियत करेंगे, अगर आपका यही माइंडसेट है। जहाँ आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं, आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं अपने बच्चों को? कल को मुझे करवा के दिखाएं आप उनसे पर्दा, या वो करके दिखाएं, आपको मुंह तोड़ फिर बाद में जवाब मिलते हैं, और आपके पास बाय द वे हक भी नहीं है। मैं अगर खुद एक इतना बड़ा ओपन माइंडेड बंदा हूँ कि मैं अपनी बच्ची, मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि बिल्कुल घूमना चाहिए, कोई मसला नहीं है, अगला अपनी नज़रें नीचे करे, मेरी बच्ची जैसे मर्जी बाहर निकले, तो मेरी बच्ची को तो शय मिलेगी। कल को मैं उसको कुछ कह सकता हूँ? मैं हक ही नहीं रखता।
लेकिन फिर बाद में ऐसे मामलात होते हैं और फिर ये सोसाइटी के ऊपर ब्लेम डालते हैं, फिर अपनी तरबियत पे कोई नहीं आएगा। कोई बाप, कोई माँ, आज तक मैंने इसकी ऑनरशिप मैंने लेते नहीं देखा कभी किसी को कि ये मेरी तालीमात गलत थी, मेरी शायद मैं उस तरह से तरबियत नहीं कर सका या मैं तरबियत नहीं कर सकी, मुझे ये चीज़ें इसको बतानी चाहिए थी, मुझे इस चीज़ों पे इसको पूछना चाहिए था। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।